दोस्तों 1 गिलास ये जड़ी बूटियों से मिला हुआ हमारा शरबत पीकर और कंबल ओढ़कर अगर रात भर कोई अगर सो जाता है और साथ में हम जो चटनी बनाने बताएंगे आपके, अगर वो खा लेता है, जैसे इस मरीज को कितनी ठंड लग रही है, तो रात भर में ही सुबह उठ जब वो मरीज आएगा तो पुराने से पुराना जो बुखार है वो बिल्कुल ही आपका ठीक हो जाएगा गारंटी के साथ। अब देखिए कैसे, जैसे कि इनको हमने ये पिला दिया है, ये पी लीजिए, आप इसको पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए, पी लीजिए। तो अब ये कंबल ओढ़ लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिए, और साथ में ये पसीने के लिए अपनी इसको रखते रहेंगे पेशेंट के मत्थे के ऊपर, जिससे उसको किसी तरह का भी जो ठंड लग रही है वो ठंड उसकी दूर होती रहेगी। और साथ में दोस्तों हमने जो ये बनाया है पेय पदार्थ वो हम आपको दिखा देते हैं। ये हमने इसमें 2 ही मेन चीज़ें ली हैं, एक तो गिलोय। जो एलोवेरा है ये हमारे क्या करता है, पेट की आंतों की सफाई करता है, और जो गिलोय है हमारा वो इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर है। ये गिलोय को हमने क्या करना है, थोड़ी छोटी इसकी कटिंग करके हमने इस पानी में डाल देना है। और ये देखिए ये गुलाबी रंग का पानी हमारा तैयार होता रहता है, जैसे कि हमने अभी इसकी स्टार्टिंग कर दी है। और ऐसे ही हमने ये गिलोय जो होती है हमारे, अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के अंदर सबसे अच्छा इम्यूनिटी मॉड्यूलेटर, इवन जो लोग स्टेरॉइड करते हैं, हमारा स्टेरॉइड तो यही है गिलोय। और ये क्या करता है, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है इसके अंदर, जिसके वजह से हमारा जो बिल्कुल बहुत बढ़िया से इसके अंदर, जैसे अभी ये देखिए आप अपनी इसको पानी के अंदर बिल्कुल अच्छे से हम अपने इसकी पानी के अंदर ये देखिए बिल्कुल इसमें जब तक ये उबड़ कर इसके झाग ऐसे बन जाते हैं और ये पीड़ेपन में आ जाता है तो हमने इसको कर लेना होता है। दूसरा दोस्तों ये हमारा ये 3 चीजें आप ये देखिए, जब तक ये हमारा उबलता है, आपको मैं एक वो चटनी और दिखाता हूं जिसके अंदर हमने ये अंजीर ले रखा है। अंजीर ये फुले हुए हैं जिसको रात भर आपने भेना होता है। आपने मुनक्का ले लेना है दोस्तों, ये मुनक्का है, और ये खूब कला है। ये 3 चीजें ही आपने लेनी है, अंजीर, मुनक्का और खूब कला। आप क्या करें दोस्तों, इसको जैसे आपने ये अंजीर निकाल लेने हैं, 4 अंजीर ले लेनी है। मेरे दोस्त फिर बाद में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कितनी मात्रा ले लें, 4 अंजीर आपने ले लेना है। चार अंजीर आपने लेनी है। मुनक्के ले लेने हैं आपने, ये देखिए मुनक्के हैं। और इसमें दोस्तों एक खास ध्यान देखना है, मुनक्के के अंदर से आपने ये जो इसके अंदर के जो बीज होते हैं, इन बीजों को जरूर निकाल देना है। नहीं है तो ये क्या करते हैं, ये हमारे लिए किसी काम के नहीं होते, इनको निकाल के फेंक देना है। इनको आपने ये देखिए मुनक्कों के अंदर से बीज निकलता है बड़ा सा, इनको आपने निकाल देना है सारे बीजों को। ये देखिए हम अपने सारे के सारे बीज निकाल देंगे। और ये देखिए ये जो हमारा खूब कला है, इस खूब कला को आपने क्या करना है, आधा चम्मच भर आपने ले लेना है, जैसे कि ये इतना। और इसको दोस्तों हमने क्या करना है, अगर आप इसके अंदर हमारी जो कुंडी होती है या फिर हमारा जो ये देखिए ये सिलबट्टा होता है, जो सिलबट्टे के ऊपर आप इसकी चटनी बनाएंगे तो और इफेक्टिव काम करेगी। आपने इनके अंदर अपना ये डाल लेनी है सारी की सारी जो अंजीर हैं। और आपने क्या करना है दोस्तों, ये जो हमारा मुनक्के हैं, इन मुनक्का का भी आपने, जैसे मैंने सबका निकाल दिया है अंदर का बीज, आपने इनके अंदर ये सारे के सारे मुनक्के बीज निकले हुए अपना इसके अंदर जब हम डाल लेते हैं और इसकी जब हम कुट करते हैं, कुट करने के बाद इतना हम पेशेंट की पट्टी बदलते रहते हैं, क्योंकि इसको बहुत दिनों से बुखार था। और इसके अंदर खास लक्षण क्या होता है दोस्तों, मरीज की जो छाती के ऊपर यहाँ पे दाने निकल आते हैं, इसको आम भाषा के अंदर टाइफाइड बुखार भी बोलते हैं। टाइफाइड बुखार में क्या होता है, 1 हफ्ते के बाद तक मरीज को बुखार आता रहता है और इसमें छाती के पास में एक दाने उभर आते हैं। और उस छाती के पास में जब दाना उभरता है तो इसके बाद इससे हमारे को पता लगता है कि टाइफाइड का लक्षण है। और इधर से हम अपनी ये जो चटनी है, ये चटनी तैयार कर रहे हैं। अब हमने इनको जो ये पानी है, ये पानी भी अभी ये इस जड़ी बूटी का पिलाया है। आपको अभी एक बार दिखाएंगे बना के किस तरह से हमारी ये चटनी तैयार होती है। और आपने जो मैंने आधा चम्मच वो बताया था, खूब कला को भी इसमें डाल देना है। खूब कला दोस्तों राई की तरह से दिखने वाला होता है, लेकिन इसके बिल्कुल महीन, बिल्कुल पतले पतले दाने होते हैं। इनको आपने ध्यान से देखना है कि भी हाँ भी ये खूब कला ही दिया है कि नहीं दिया। ये देखिए अच्छे से जब हम इसको कूट देते हैं, कूटने के बाद ये अभी मैं आपको मरीज को खिलवा के दिखाऊंगा और फिर हम इनका टेम्परेचर भी दिखाएंगे आपको कि जो बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाएगा हमारा। ये देखिए हमारी ये चटनी तैयार हो गई है दोस्तों। इस चटनी को आपने क्या करना है,
इसको हम अपना आपको थोड़ी सी मिक्सी के अंदर और दिखा देते हैं एक बार ग्राइंड करके। अदरवाइज तो ये देखिए अभी थोड़ी मिक्सी के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। इसको अगर जैसे थोड़ी सी अगर रह जाए तो इसको आप मिक्सी के अंदर भी ग्राइंड कर सकते हैं। और इसकी आप अगर दोस्तों जो बड़ा आदमी है उसकी 1 चम्मच भर और जो छोटा है उसको आधा चम्मच भर इसकी ले लेना है। और ऊपर से जो ये जिसके अंदर ये हमारी अंजीर हमने भे रखी थी उस पानी को भी पी लेना है, क्योंकि ये पानी जो है हमारा संतरी रंग का पानी तैयार हो जाता है, इसको भी पी लेना है। जैसे कि अब हम इस मरीज को दिखाएंगे, खड़े हो जाओ, लो लो आराम आराम से खा लो। ये देखिए हमने ये इसको वो जो हमारा जो खूब कला अंजीर और मुनक्के का जो पाउडर था वो खिलाया, और साथ में ये जो पानी है अंजीर का वो भी पिला देना है। ये देखिए पिला दिया हमने। इस तरह से करके दोस्तों ये हमारे जो पेशेंट का जो टाइफाइड का हमारा कोर्स है वो पूरा फिट हो जाता है। और उसके बाद कंबल उड़ाकर मरीज को कह देते हैं कि रात भर वो पसीना ले ले, तो बहुत अच्छे से आराम हो जाता है। और साथ में जैसे मैंने दिखाया ये जो हमारा पेय पदार्थ है इसको आप बिल्कुल अपने घर में रखें। सर्दी अगर आप सब कोई अगर इस चीज को ले लेता है तो वो बीमारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्दी के अंदर अक्सर लोगों को ठंड लगकर बुखार आने की एक आम बात हो जाती है, जिसमें वायरल फीवर, डेंगू फीवर, चिकनगुनिया जैसे बीमारियों के अंदर भी ये हमारा एक फार्मूला काम करता है। इसी के साथ ही दोस्तों आपका दोस्त डॉक्टर कमल मित्तल आपसे अलविदा लेता है। शुभ रात्रि।